हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने इतिहास के एकदम प्रारंभ से अध्ययन किया है, यानी इतिहास की परिभाषा, इतिहास का अर्थ, इतिहास के स्रोत, इतिहास के प्रवर्तक, ये सारी चीजें जान गए। उसके बाद फिर भारतीय इतिहास को किन किन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसके कौन कौन से क्या क्या नाम है। पाषाण काल की सभ्यता, पाषाण काल को कितने भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिर ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण आकृतियों को, महत्वपूर्ण कलाकृतियों को हमने देखा। उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वैदिक सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद अपने देश में एक नई सभ्यता का आगमन हुआ, और उस सभ्यता को कहा जाता है कि वह सभ्यता भारत में आर्यों के आगमन से शुरू हुई। यानी कहा जाता है कि भारत में आर्य लोग दूसरे स्थान से आए, मध्य एशिया से आए, कोई कहता है कि किसी और क्षेत्र से आए। अभी ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आए, इसके संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित मतभेद था विद्वानों में, उसी प्रकार से आर्यों के आगमन से संबंधित भी मतभेद है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक काल, यानी वैदिक काल नामकरण क्यों हुआ था? इस काल में वेदों की रचना की गई थी, जिसकी वजह से इस काल का नाम वैदिक काल रखा गया। इस सभ्यता का एक और भी नाम है जिसको कहा जाता है आर्य सभ्यता, ठीक है। आर्य सभ्यता कहने का कारण क्या है कि इस काल में आर्यों का आगमन हुआ था, और इस सभ्यता के जो रहने वाले थे, जो मूल व्यक्ति थे, वो कौन से लोग थे? आर्य लोग, ठीक है। इसीलिए इसका देखिए नामकरण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद की इस कबीलाई संस्कृति के प्रवर्तक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य संस्कृत कहते हैं। यानी देखिए, इसको कहा गया कबीलाई संस्कृति। इसका मतलब कि ये लोग विदेशी थे, बाहरी थे, और ये कबीलों के रूप में यहाँ पर आकर रहना शुरू किए, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में संगठित होकर रहते थे। इसके पहले की सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि वो भारत की पहली विकसित नगरी सभ्यता थी। यानी भारत की अगर कोई पहली सभ्यता विकसित थी, नगर बनाए गए थे, आधुनिक घर बनाए गए थे, आधुनिक कलाकृतियां निर्मित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? सैंधव सभ्यता में। इसके बाद के देखिए, जो आर्य सभ्यता है वो उतनी आधुनिक नहीं रहती है, नगरीय नहीं रहती है, वो कबीलों के रूप में रहती है, और यही कबीले फिर बाद में धीरे 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 विकसित होते होते फिर छोटे छोटे जनपदों में बदलेंगे, जनपदों से फिर महाजनपद होगा, महाजनपदों से फिर साम्राज्य बनेगा, और फिर तब धीरे धीरे इसका विकास आगे होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले अभी हमको ये देखना है कि आर्यों का किस प्रकार से विकास हुआ और आर्य सभ्यता में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। देखिए, तो कहा जाता है कि ये लोग कबीलाई थे, आर्य थे, इसलिए इसको आर्य संस्कृत कहते हैं, और वेदों में उल्लेख होने के कारण इसे वैदिक संस्कृति भी कहा, ठीक। कहा जाता है कि इस काल में 4 वेदों की रचना हुई। देखिए, और वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसका अन्य नाम क्या है? संहिता और श्रुति, ठीक है। इसके संकलन कर्ता किसे माना जाता है? कृष्ण द्वैपायन, यानी वेद व्यास को। यानी वेदों के संकलन कर्ता कौन थे? तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन,
पूरी रूप से कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन, और इनका और नाम है वेद। वैदिक काल को देखिए दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है वैदिक काल। यानी जो वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने क्या बताया था कि लगभग 2500 से लेकर 1500 BC तक यहाँ तक इसका अस्तित्व था। इसके बाद देखिए ऋग्वैदिक काल शुरू होता है, प्रारंभ वाला जो काल था यानी 500 वर्ष का, इसको कहा जाता है ऋग्वैदिक, और उसके बाद का जो कहा जाता है उसको उत्तर में। लगभग 500 साल के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक, देखिए अब देखिए आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित विद्वानों में देखिए मतभेद है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आर्य यहां से आए थे, कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है वहां से आए थे, और कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यहीं के लोग थे। देखिए आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। देखिए मूल निवास स्थान और विद्वान, यानी मूल स्थान कहां पर है, विद्वान क्या कहते हैं। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। ये किसने कहा है, LD कल्लन ने। इन्होंने कहा है कि ये लोग कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग। ठीक है, देखिए ब्रह्मर्षि देश यानी पंडित गंगानाथ झा ने कहा है कि ब्रह्म ऋषि के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे ये, और ये भी यही के। फिर देखिए सप्त सिंधु प्रदेश, इसको किसने कहा है, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। यानी इन्होंने कहा है कि सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र में इन लोग रहते थे और वहीं से ये लोग आए। फिर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि देविका प्रदेश यानी मुल्तान से आए थे। ये कौन कह रहा है, DS त्रिवेदी। फिर देखिए एक महाशय हैं, ये क्या कह रहे हैं, आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे। ये कौन कह रहा है, ये गार्डन चाइल्ड, यानी आर्यों को ये लोग ये रूसी बता रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए मध्य एशिया से आए थे, कौन बता रहा है, मैक्स मूलर। के बाद देखिए अपने ही देश के एक महान व्यक्ति हैं पंडित गंगाधर तिलक, ये क्या कह रहे हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक, फिर उसी प्रकार देखिए तिब्बत से आने के बारे में कौन कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी अपने देश के ही एक विद्वान व्यक्ति महर्षि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। वो क्या कहते हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे, तिब्बत से आए, यानी भारत का पड़ोसी जो है देश तिब्बत पहले था, वहीं से लोग आए। फिर देखिए हर्ट एवं पेनका के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि ये लोग जर्मनी से आए, यानी यूरोपियन थे। फिर देखिए पी गाइल्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये डेन्यूब नदी की घाटी से आए थे, यानी ये भी इनका भी कहना है कि ये फ्रांस और जर्मनी के पास के क्षेत्र में डेन्यूब नदी के किनारे ऐसे। तो अलग अलग जो विद्वान हैं अलग अलग इनका मूल निवास स्थान बताते हैं, लेकिन आज की जो इतिहास की पुस्तकें हैं ज्यादातर पुस्तकों में किसकी बातों को कहा जाता है या माना जाता है, तो वो माना जाता है मैक्स मूलर, है ना, मैक्स मूलर के प्रमाण को माना जाता है, कहा जाता है कि ये लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक, अब देखिए आगे की चीजें। अब देखिए इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे देखिए इस काल में महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए जिसका नाम है वैदिक साहित्य, वो चारों वेद हैं। देखिए क्या है, इनको कहा जाता है कि सर्वाधिक प्राचीन भारतीय साहित्य, यानी भारतीय साहित्य के सबसे प्राचीन प्रमाण या स्रोत यही हैं, और वो कौन से हैं, चार वेद हैं। इसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, इसके देखिए चार भाग किए गए हैं।
संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यानी इसको फिर बाद में 4 भागों में बांट दिया गया है। और वो क्या क्या है? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरण्यक का मतलब क्या होता है कि जंगलों में, वनों में गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के उपदेशों को सुनना। और उपनिषद का भी मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त कर। ठीक, अब देखिए, अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऋग्वेद के जो उच्चारण करता होते थे उनको कहा जाता है होता। कहीं कहीं आपको मिलेगा होत्री। ठीक है, तो दोनों है, अथवा कर सकते हैं आप या ऑब्लिक कर सकते हैं। यानी होता या होत्र, यानी जो ऋग्वेद के जो उच्चारण करने वाले व्यक्ति होते थे, महात्मा होते थे, पुरोहित होते थे, उनको क्या कहा जाता था? होता या होत्री। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। इसका आरण्यक क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। यानी ऐतरेय और कौशिकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी है और आरण्यक भी है। देखिए, प्रमुख उपनिषद भी यही दोनों है, ऐतरेय और कौशिकी। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यानी इसका उप पुस्तक, यानी इससे संबंधित दूसरी जो पुस्तक है वो क्या है? आयुर्वेद। ठीक, देखिए, सामवेद, इसके उच्चारणकर्ता को कहा जाता था उद्गाता। यानी जो लोग सामवेद का उच्चारण करते थे, सामवेद को पढ़ते थे, उनको कहा जाता था उद्गाता। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखिए, तांड्य और जैमिनी। इसके आरण्यक कौन है? छांदोग्य और जैमिनी। उपनिषद भी छांदोग्य और जैमिनी। इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ठीक, देखिए, यजुर्वेद, इसके जो उच्चारण करता थे उनको कहा जाता था अध्वर्यु। इसका देखिए ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय। देखिए, आरण्यक क्या है? शतपथ, तैतरीय और बृहदारण्यक। उपनिषद देखिए क्या है? कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण, महानारायण, बृहदारण्यक। ठीक है, और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। फिर अथर्ववेद, इसके देखिए उच्चारणकर्ता किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। ये देखिए, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। इसका आरण्यक कोई नहीं है। इसके उपनिषद हैं मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। इसका उपवेद अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात। आप देखिए, आज अब इनको अलग अलग थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, तो कहा जाता है कि ऋग्वेद वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए, इसमें क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। यानी उस काल में की जाने वाली स्तोत्र और प्रार्थनाएं इसमें संकलित की गई हैं। ठीक है, इसके कुल 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं या ऋचाएं। ठीक है, यानी 10 मंडलों में इसको बांटा गया है। इसमें 1028 सूक्तियां हैं और इसमें मंत्र कितने हैं? 10,552 मंत्रों का प्रयोग। इसके देखिए 3 मूल पाठ हैं। देखिए, साकल, इसमें 1017 सूक्त हैं। दूसरा बालखिल्य, इसमें 11 सूक्त हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1028 सूक्त हो जाएंगे। और वास्कल, इसमें 56 मंत्र। ठीक है, देखिए इसमें कुछ और बातें देखिए। शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसके 10वें मंडल में किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके 3रे मंडल में क्या वर्णित है? गायत्री मंत्र का। यानी शूद्र शब्द और गायत्री मंत्र का वर्णन कहां पे किया गया है? ऋग्वेद। बस अंतर यही है कि इसके अलग अलग मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके रचनाकार किसको माना जाता है? विश्वामित्र को। इसका जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम को। सोम देखिए एक वृक्ष होता था जिससे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ बनाया जाता था और इसी को देवता की संज्ञा दी गई।
ठीक। देख अब यजुर्वेद देखिए, इसमें क्या चीजें हैं, तो इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया, यानी यज्ञ किन किन विधियों द्वारा किया जाता है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, यजुर्वेद। ठीक है, यह देखिए गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी यह एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके देखिए दो प्रधान रूप हैं, क्या क्या है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में। ठीक है, फिर देखिए इसी को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, और इसको दो भागों में बांटा गया है, कण्व और माध्यन्दिन। ठीक है, इसका जो अंतिम भाग है उसे क्या कहा जाता है, ईशोपनिषद, यानी इसका अर्थ होता है आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित। ठीक है, अब देखिए अगला सामवेद। सामवेद देखिए क्या कहा जाता है, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी अपने देश में जो संगीत की उत्पत्ति हुई है कहा जाता है कि इसी वेद से हुई है। ठीक है, शाम का अर्थ देखो क्या होता है, गान या संगीत। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, यानी देखिए यहाँ पर यज्ञों के समय पे जो गाने गाए जाते थे, जो श्लोक गाए जाते थे, जो गीत गाए जाते थे, उनका संग्रह यहाँ पर, यानी मंत्र का संग्रह। यहाँ पर देखिए कुल कितने 1875 मंत्र हैं। पाठ भेद के आधार पर इसकी प्रमुख शाखाएं क्या है, कौथुम है, रामायणी है और जैमिनी है, यानी इसको पाठ भेद के आधार पर इसके 3 शाखाएं हैं। देखिए इससे इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भारतीय संगीत का जनक और यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में देखिए क्या क्या चीजें, इसे तात्कालीन लोक परंपराओं, भूत प्रेत तथा विभिन्न औषधियों का उल्लेख किया गया है, यानी उस काल के लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लोक परंपराएं थी। ठीक है, तो जिसका पालन वो लोग करते थे उसका उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद इसमें भूत प्रेत जादू टोना का भी उल्लेख किया गया। फिर बाद में देखिए विभिन्न औषधियों का उल्लेख किया गया, यानी इस काल तक आते आते, यानी अथर्ववेद की रचना करते समय ये जो पूजा पाठ था, जो यज्ञ वगैरह था, अब धीरे धीरे इसमें रूढ़ियां फैल गई, आडंबर फैल गए, अंधविश्वास आ गए, जिसकी वजह से लोगों ने भूत प्रेत और जादू टोना को भी मानना शुरू कर दिया। ठीक, के बाद देखिए अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। कहा जाता है कि ये जो बाकी वेद हैं, यह वेद उनसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं प्रदान। ठीक, देखिए इसमें कुल 20 मंडल हैं, इसमें 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं, इसमें से 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए, यानी ऋग्वेद से ही 1200 मंत्रों को इसमें शामिल कर दिया। इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक है शौनक, दूसरा है पिप्पलाद। ठीक है, देखिए इसमें कुछ चीजें उल्लेखित की गई हैं। क्या क्या की गई हैं कि मगध के 2 महत्वपूर्ण वंश थे, साम्राज्य थे, जिसमें मगध और अंग, इनको दूरस्थ प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें सभा और समिति का भी उल्लेख है, जिनको कहा जाता है प्रजापति की 2 पुत्रियां। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इतिहास शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख इसी में किया गया, यानी किसका किया गया है, इतिहास शब्द का। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें, किससे, अपने देश में रचित किए गए 4 महत्वपूर्ण वेदों से। ठीक, अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम देख लेते हैं। देखिए शतपथ ब्राह्मण, यानी यह भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इसका सब कुछ परिचय देख लेते। देखिए यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसे कहा जाता है कि प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी यह अपने देश का सबसे प्राचीन
और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजों का उल्लेख किया गया है, देखिए इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है, यानी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जल प्लावन कथा का उल्लेख किया गया है, यानी बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, बहुत बड़ी जल प्लावन हुआ था, जिसके वजह से लोगों का पतन हुआ था, लोगों का विनाश हुआ था। इसमें देखिए पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान है, यानी पुरुरवा ऋषि और उर्वशी नामक महिला का उल्लेख। इसमें देखिए पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है। ठीक है, इसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी के रूप में वर्णित किया गया है, यानी इसमें बताया गया है कि जो पत्नी होती है पति की अर्धांगिनी होती है। ठीक है, इसमें देखिए कुरु और पांचाल का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कुरु पांचाल यानी महाभारत से संबंध। ठीक, इसमें और देखिए क्या है, विदेह माधव और गौतम राहुगण की कथा भी इसमें देखी, यानी इन सब चीजों का वर्णन इसमें। अब देखिए वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे उस काल में कृष्ण अयस कहा जाता था किस चीज को, लोहा, यानी लोहे के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, कृष्ण अयस। ये देखिए इनमें से कुछ चीजें जो है कई बार पूछी गई है एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऋण के लिए क्या प्रयोग किया गया है, उसीद शब्द का प्रयोग किया गया। फिर उसी प्रकार देखिए ऋणदाता के लिए क्या किया गया है, उसी दीन का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए जो सूदखोर है उनके लिए क्या प्रयोग किया गया है, वेकनाट। बढ़ई के लिए क्या प्रयोग किया गया है, अच्छा। गुप्तचर के लिए प्रयोग हुआ है स्पस। गांव के मुखिया के लिए क्या प्रयोग हुआ है, ग्रामड़ी। और रहट की चरखी को क्या प्रयोग किया गया है, अस्मचक। यानी पहले क्या होता था कि कुओं से पानी निकालने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था, यानी उस पर गड़ारी लगी हुई थी, लोग रस्सी से पानी खींचते थे, तो उसको कहा जाता था अस्मचक। और देखिए अब देखिए जो ऋग्वेद के कुछ प्रमुख मंडल हैं उनके रचयिता को देख लेते हैं। यानी देखिए ऋग्वेद के मंडल, जिसमें प्रथम मंडल की रचना किसने की थी, मधुछंदा और मेघातिथि। फिर देखिए द्वितीय मंडल की रचना किसने की थी, वित्समद ने। तृतीय मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है, विश्वामित्र के द्वारा। चतुर्थ मंडल की रचना की गई है वामदेव के द्वारा। पांचवा मंडल किसके द्वारा रचा गया, अत्रि के द्वारा। छठवां भारद्वाज के द्वारा। सातवां मंडल वशिष्ठ के द्वारा। अष्टम मंडल कण्व और अंगिरस, यानी ये सब कौन से हैं, विद्वान ऋषि मुनि हैं जिनके द्वारा इसका रचना किया गया। नवम मंडल की रचना किसकी की है, अंगिरस और कश्यप ऋषि के द्वारा। उसी प्रकार 10वां मंडल किसके द्वारा रचित किया गया, विमदा, इंद्रा, सची व अन्य लोगों के द्वारा। यानी इतने लोगों ने मिलकर ऋग्वेद के 10 मंडलों की रचना की। ठीक है, अब देखिए इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उपनिषद का अर्थ मैंने बता ही दिया कि ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। ठीक है, देखिए यह किस पर आधारित है, यह दर्शन पर आधारित, यानी ये अपने देश के दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं, देखिए क्या है, श्वेताश्वर है। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख है, यानी इसमें मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, इसका वर्णन इसमें किया है। इसमें देखिए दूसरा उपनिषद है बृहदारण्यक। इसमें देखिए याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, यानी याज्ञवल्क्य ऋषि और एक महिला विदुषी गार्गी के बीच में वार्तालाप हुआ था, उसका उल्लेख किया गया। ठीक, फिर देखिए छांदोग्य उपनिषद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसमें देखिए किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया। यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने देश में मनुष्यों की संपूर्ण आयु को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास, जिसमें से 3 का उल्लेख किसमें किया गया है, छांदोग्य उपनिषद।
फिर देखिए इसमें देवकी नंदन कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, यानी भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया गया है किसमें, इसी उपनिषद। फिर देखिए इसमें सत्यकाम और जाबाल की कथा भी है, यानी इन दोनों लोगों की कथाओं का भी उल्लेख इसमें किया है। फिर देखिए दूसरा महत्वपूर्ण उपनिषद है जाबालोपनिषद। इसमें देखिए जो यहाँ पे 3 उपनिषद का उल्लेख किया गया था, अब इसमें 3 आश्रम का उल्लेख किया गया था, अब इसमें देखिए एक और आश्रम का उल्लेख होगा, वो चौथा क्या होगा, संन्यास। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है तो बृहदारण्यक, हाँ छांदोग्य उपनिषद, और चारों का किसमें किया गया है तो जाबालोपनिषद। ठीक, अगला देखिए जो अपने देश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह प्रयोग किया जाता है सत्यमेव जयते, ये देखिए कहाँ पे मिला है, मुंडकोपनिषद। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला उपनिषद क्या है, कठोपनिषद। इसमें क्या उल्लेख किया गया है, यम और नचिकेता का प्रसंग, यानी यम और नचिकेता ऋषि के बीच में जो बातें की गई थी, जो वाद विवाद किए गए थे, इसका वर्णन किया गया। ठीक, उसके बाद देखिए इस काल में जो भारत की कुछ प्रमुख नदियां थी उनका नाम कुछ अलग तरीके से उपयोग किया गया। देखिए इस काल में देखिए प्रमुख नदियां जो थी उनका नामकरण कैसे किया गया है, देखिए ये वर्तमान नाम है, यानी वर्तमान में ये नदियों का नाम इस तरह से हम लोग जानते हैं, लेकिन वैदिक काल में इनको क्या कहा जाता था। तो सरस्वती नदी उस काल की सबसे पवित्र नदी थी और इसको नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंधु नदी इस काल की एक प्रमुख नदी थी जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है, और इस नदी को क्या कहा जाता था, हिरण्ययी। उसी प्रकार देखिए चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, ब्यास को विपाशा कहा जाता था, रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था, झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था, सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था, घग्घर नदी को दृष्टवती कहा जाता था, और गंडक नदी को शदानीरा का। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है वैदिक कालीन नदियों से संबंधित। ठीक, उसके बाद देखिए 10 राग युद्ध का भी वर्णन यहाँ किया गया है। 10 राग युद्ध का मतलब 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध। कहा जाता है कि उस काल में 10 राजाओं के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का उल्लेख किसमें किया गया, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि इसका कारण क्या था कि सुदास नामक राजा को विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया। यानी उस काल के एक राजा थे सुदास, जिन्होंने विश्वामित्र ऋषि को हटाकर अपने यहाँ का सबसे प्रमुख पुरोहित किसको बना दिया था, वशिष्ठ ऋषि को बना दिया था, जिसके वजह से ये युद्ध हुआ। देखिए प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी थी, यानी इस पक्ष में आर्य लोग भी थे और अनार्य लोग, यानी आर्यों के अलावा लोग भी थे। ये लड़ा कहाँ गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ हुआ था, परुष्णी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। फिर देखिए इस युद्ध में जो राजा थे, जो प्रमुख राजा सुदास थे, तो किसको कहा, भरतों के राजा थे। ठीक है, इनका वंश क्या था, त्रिशूर राजवंश। 10 राजाओं के संघ के साथ ये लड़े थे, जिसमें देखिए पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां शामिल थी। कौन कौन सी, अलिन, पक्त, भलानस, शिव तथा विषाणिन, यानी इतने लोग सम्मिलित होकर इनके साथ युद्ध लड़े, और लास्ट में विजय किसकी हुई थी, सुदास की। ठीक है, और इस युद्ध के समय जो पुरोहित थे कौन थे, वशिष्ठ, यानी जिनको विश्वामित्र को हटाने के बाद बनाया गया था। ठीक, ये चीजें अब और देखिए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है, ऋग्वेद। ठीक है, हम लोग देखिए गोत्र शब्द सुनते हैं ना, कि आजकल लोग शादी विवाह के समय, ठीक है, कोई धार्मिक काम करते समय लोगों का गोत्र मिलाते हैं, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया, ऋग्वेद। ठीक है, फिर देखो
गोत्र का मूल अर्थ क्या होता है? समूचे कुल के गोधन को पाले जाने का स्थान, यानी पूरे उस कुल के द्वारा गोधन यानी उस समय गाय को पाले जाने का महत्वपूर्ण स्थान। ठीक, उत्तर वैदिक काल में प्रथा के रूप में स्थापना, यानी साक्ष्य मिला है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन इसको एक प्रथा के रूप में स्थापित किया गया, मानना शुरू कब किया गया है? उत्तर वैदिक। ठीक, फिर देखिए इसका नवीन अर्थ क्या बताया गया है? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय, यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा जो लोग उत्पन्न हुए हैं उसके वंशावली का वर्णन होता है गोत्र के द्वारा, यानी एक वंश, किस वंश से लोग संबंधित। ठीक, आगे देखिए इस काल में देखिए मैंने अभी आपको बताया कि देखिए मनुष्य को कार्यों को 3 भागों में बांटा गया। देखिए त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम। बाद में इसको 4 पुरुषार्थ के रूप में बदल गया, यानी पुरुष का अर्थ तभी होगा जब आप यह चारों कार्य करोगे। कौन कौन सा है? सबसे पहले धर्म यानी शिक्षा दीक्षा ज्ञान हासिल करना, उसके बाद धन कमाना, संपत्ति अर्जित करना, उसके बाद वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन को अपनाना, उसका और लास्ट में फिर मुक्ति पाना, यानी इन सब चीजों से मुक्ति पा लेना, यानी मृत्यु को प्राप्त करना, ईश्वर की आराधना करना, इन सब से दूर होकर संन्यास ले लेना। ठीक, फिर देखिए इस काल से संबंधित और महत्व, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो इस काल के शासक होते थे उनको किस किस नाम से पुकारा जाता था? देखिए जो उत्तर दिशा का शासक होता था उसको विराट कहा जाता था, जो पूर्व दिशा का शासक होता था उसको सम्राट कहा जाता था, जो पश्चिम दिशा का शासक होता था उसको स्वराट कहा जाता था, जो मध्य देश का राजा जो होता था शासक उसको राजा कहा जाता था, और जो दक्षिण दिशा का शासक होता था उसको भोज कहा जाता था। और कुछ ऐसे भी शासक होते थे जिनका चारों दिशाओं में शासन होता था तो उनको एक राट कहा जाता था, यानी चारों दिशाओं का विजेता, यानी चारों का जो जीत कर शासक बनता था उसको एक राट कहा जाता था। ठीक है, देखिए उस काल में रत्निन किसे कहा जाता था? उस काल के जो सबसे उच्च पदाधिकारी होते थे उनको रत्निन कहा जाता था। ये देखिए राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे, इनके पहचान क्या होती थी? या अपने कान में रत्न धारण करते थे, महत्वपूर्ण पहचान यही थी। ठीक है, देखिए यह कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे, यानी उच्च वर्ग से होते थे, बहुत धनी वर्ग से होते थे। देखिए शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नों का उल्लेख किया गया है? 12 रत्न, यानी शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार के 12 रत्नों का उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर देखिए अभी ऋग्वेद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसमें देखिए क्या है? विदत। विदत क्या थी? आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी और इसका उत्तर वैदिक काल में लुप्त हो गई थी, यानी खत्म हो गई थी। इसका यानी इसका मतलब इसका प्रमाण कब था? पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल। इसका देखिए सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है 122 बार, और ये कहा जाता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, यानी इसमें राजा और प्रजा सभी लोग एक जगह एकत्रित होते थे, महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया जाता था, उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया। ठीक, उसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, देखिए कौन कौन सी हैं? सभा है और दूसरी समिति है। ठीक है, सभा देखिए क्या कहा जाता था, क्या होती थी? कुलीनों या वृद्धों की संस्था थी, यानी सभा में कौन से लोग होते थे? जो उस काल के कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, और जो वृद्ध व्यक्ति थे यानी जो सीनियर पर्सन थे वो लोग इसमें हुआ करते थे। इसका देखिए काम क्या होता था? यह न्यायालय एवं संसद के रूप में कार्य करते थे, यानी फैसले सुनाना, किसी मामले पर निर्णय लेना, ये काम ये करते थे। ठीक है, इसके जो प्रधान व्यक्ति थे उसको कहा जाता था सभापति। ठीक,
फिर उसके बाद देखिए जो समिति होती थी उसमें कौन से लोग होते थे, जनसाधारण, यानी वहां के रहने वाली सामान्य जनता जो होती थी वो किसकी सदस्य होती थी, समिति की। ठीक है, और इसके द्वारा ही राजा का निर्वाचन होता था, और इसके जो प्रधान होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था ईसा। देखिए आजकल की तरह ही बिल्कुल है कि आजकल भी देखिए क्या है कि सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनसभा के द्वारा किया जाता है। तो उस जो जनसभा का नेतृत्व करने वाली संस्था क्या है, इस समय लोकसभा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए राज्यसभा है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, सभा और समिति अपने देश की वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा की तरह थी। ठीक, फिर देखिए आपने पीछे ही पढ़ा कि सभा एवं समिति को क्या कहा जाता है, प्रजापति की दो पुत्रियां। कहाँ कहा गया है, अथर्व। अब देखिए इस काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देवताओं का भी हम लोग देख लेते हैं वर्णन। देखिए इस काल के जो प्रमुख देवता थे, चार लोग थे। देखिए पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति। ठीक है, इनको पृथ्वी के देवता कहा जाता है, यानी धरती के चार प्रमुख देवता थे। कौन कौन से, पृथ्वी, सोम, अग्नि और बृहस्पति। इनको वर्णित कहाँ कहा किया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इनको अग्नि को देखिए क्या कहा जाता था कि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, यानी इस काल के देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवता कौन थे, वो थे अग्निदेव। यानी सबसे प्रसिद्ध कौन थे, सबसे प्रमुख कौन थे, तो वो इंद्र थे। ठीक, इनके लिए देखिए ऋग्वेद में 200 सूक्त लिखे गए हैं, यानी इनके बारे में सूक्त यानी पंक्तियां कितनी लिखी गई हैं, 200। फिर देखिए उसी प्रकार आकाश के महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से थे, तो विष्णु, सूर्य, अश्विन, पूषण और वरुण। ठीक है, वरुण को देखिए क्या कहा जाता है, समुद्र के देवता, ऋतुओं के न्याय, यानी समुद्र के देवता कहा जाता है, और ऋतुओं के नियंत्रण करता, यानी जो ऋतुएं पाई जाती हैं उसको नियंत्रित कौन करता है, वरुण। फिर देखिए नैतिक व्यवस्था के प्रधान थे, यानी नैतिक कौन कौन सी नैतिकता अपनाई जाए, किस प्रकार से आचार व्यवहार अपनाया जाए, उन सबको भी व्यवस्थित करने वाले कौन थे, वरुण। फिर देखिए ऋतस्य गोपा, ईरान के अहुर माजदा से दो, यानी इनको ईरान के जो प्रमुख देवता अहुर माजदा हैं उनसे इनकी तुलना की जाए। पूषण देखिए किसके देवता थे, पेड़ पौधों के, पशुओं के और शूद्रों के देवता थे। ठीक है, कहा जाता था कि जो पूषण भगवान थे वो पेड़ पौधों, पशुओं और शूद्रों के देवता थे। इनके रथ को कौन खींचता था, बकरे खींचते थे, यानी कि इनकी सवारी क्या होती थी, रथ की बकरे। ठीक, तो ये है। अब देखिए अंतरिक्ष के प्रमुख देवता कौन कौन से थे, पर्जन्य थे, मारुत थे, वायु, आपह और रुद्र और इंद्र। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अभी मैंने बता दिया कि इंद्र को ही कहा जाता था। इनका कुछ और नाम था, पुरंदर, जिसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाले, फिर विश्व के स्वामी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है, 250 सूक्तियां इन्हीं से संबंधित है। और यहाँ देखिए वरुण देव से संबंधित कितनी सूक्तियां थी, 200। तो जिससे पता चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, इनको देखिए कहा जाता है कि आर्यों के युद्ध के देवता थे, नेता थे, वर्षा के देवता थे, यानी वर्षा कराने के लिए ये जिम्मेदार थे, और युद्धों के भी नेता थे। ठीक है, यानी देवताओं के द्वारा जो युद्ध होता था उसका नेतृत्व कौन करता था, इंद्र करता। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी बातें हैं जो ऋग्वेद में लिखी गई हैं। देखिए क्या कहा गया है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, मुख से हुई है। ठीक है, जो क्षत्रिय हैं उनकी उत्पत्ति की कहां से हुई है, भुजा से हुई है। ठीक है, किसके से, ईश्वर के यानी ब्रह्मा से। देखिए पैर से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्रों की। जंघा से कौन जन्म लिया है, वैश्य लिए हैं। देखिए ये सब प्राचीन मान्यताएं हैं, यही सब कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ऋग्वेद के 5 जन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, पुरवसु,
यदु, कुरु, लोह और हनु, यानी 5 प्रकार के जन हुआ करते थे उस काल में, जिनको अलग अलग नाम दिया। जन का मतलब क्या होता है? जनता। ठीक है, जनता। आगे देखिए, इन्हीं 3 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ठीक, प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। इनको क्या कहा जाता है? प्रस्थान। वेदांग देखिए क्या क्या है, तो शिक्षा, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, व्याकरण और तर्क, यानी इन 6 को मिला के किसकी रचना हुई थी? वेदांगों। यानी वेदांगों में क्या क्या सम्मिलित है? यही 6 चीजें सम्मिलित। ठीक, अब देखिए, अभी मैंने आप लोग को बता दिया। ये देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं कि किसका कब कितने बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द देखिए, यहां जन का उल्लेख कितने किया गया है? 275 बार। ग्राम का उल्लेख किया गया है 13 बार। राष्ट्र का उल्लेख किया गया है 10 बार। छत्री का उल्लेख 9 बार। समिति का 9 बार। सभा का 8 बार। यमुना नदी का 3 बार। ठीक है, इसी प्रकार देखिए रुद्र का 3 बार, वरुण का 30 बार। देखिए इंद्र का 250 बार, अश्व का 215 बार, अग्नि का 200 बार, गौ का 176 बार। ठीक है, उसी प्रकार देखिए विष का 170 बार, सोम देवता का 144 बार, विदथ का 122 बार। गंगा नदी का वर्णन कितने बार किया गया? केवल 1 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। वर्ण का 23 बार। यानी ये सब चीजें इस काल के ग्रंथों में इतनी बार वर्णित की गई, जिसको देखने से आपको पता चलता है कि सबसे पहले किसका किया गया है? सबसे ज्यादा तो जन का। ठीक, अब देखिए इस काल के लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक चिन्ह थे जो प्रयोग किए जाते थे। देखिए ताबीज का उपयोग किस लिए किया जाता था? भूत प्रेत से बचने के लिए। ठीक है, अब भूत प्रेत का उल्लेख कब किया गया? मैंने आप लोगों को बता दिया कि अथर्ववेद। ठीक है, बैल को देखिए क्या माना जाता था? शिव का वाहन। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता था। इसको क्या मतलब होता है? सूर्य की उपासना का प्रतीक होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए योगी शिव की आकृति को योगीश्वर माना जाता है। बकरे का उपयोग यदि कहीं किया गया तो उसका मतलब बलि के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, श्रृंग यानी सिंह का उपयोग शिव के रूप के लिए कहा गया है। नाग का उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। देखिए भैंसे का संकेत किस लिए उपयोग किया जाता? देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। उसी प्रकार देखिए युगल समाधान का क्या मतलब होता है? पति के साथ पत्नी का क्षति होना या पति के साथ पत्नी को दफनाया जाना, जलाया जाना। ठीक, ये कुछ प्रमुख प्रतीक। ठीक है, अब देखिए इसके अब आगे की चीजें हैं कि उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखो उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। ठीक है, यानी उस काल के लोग जीविका कैसे चलाते थे? कृषि के द्वारा। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया। यानी लोहे के बारे में जानकारी उत्तर वैदिक काल के लोगों को हो गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। ठीक है, देखिए उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम या कृष्ण, जैसे मैंने अभी ऊपर आप लोग को बताया। ठीक, इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम
उल्लेख किया गया। महाजनी प्रथा का मतलब कि जो बड़े बड़े महाजन होते थे, पैसे वाले होते थे, जो निम्न वर्ग के लोगों को, गरीबों को सूद पर, ब्याज पर पैसे देते थे। ठीक है, सूदखोर को कुसीदीन कहा गया है, यानी जो लोग सूद पे पैसा देते थे उनको कुसीदीन कहा गया है। ठीक, देखिए उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। कौन कौन से थे वो? काला, लाल मृद भांड, काली पॉलिशदार मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड और लाल। यानी इस तरह के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग वो लोग करते। देखिए उस काल में सिक्कों का प्रचलन था, जिनको निष्क कहा जाता था, शतमान थे, कृष्णावत थे, कृष्णत थे। ठीक है, यानी इतने प्रकार के सिक्कों का भी उपयोग उस समय किया जाता था। ठीक है, देखिए फिर देखिए उस काल में राजनीतिक संगठन कैसा था? तो राष्ट्र शब्द उस समय प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रदेश या क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रदेश या क्षेत्र। ठीक है, और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रचलन इसी समय में हुआ, यानी यह शब्द भी बहुत प्राचीन है। फिर देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण शासन प्रणाली। ठीक है, देखिए जो पूर्व दिशा के क्षेत्र होते थे उनको साम्राज्य कहा जाता था, उसके शासक को सम्राट कहते थे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा। और इनके द्वारा कौन सा यज्ञ कराया जाता था? वाजपेय। उसी प्रकार से देखिए पश्चिम के जो राजा होते थे उनको स्वराज्य कहा जाता था क्षेत्र को, और उनके शासक को स्वराट कहा जाता था। इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया जाता। ठीक, उसी प्रकार देखिए उत्तर के जो क्षेत्र थे उसको वैराज्य कहा जाता था, इसके शासक को विराट कहा जाता था। ये पुरुष मेध यज्ञ करवा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दक्षिण के जो क्षेत्र थे उसको भोज्य कहा जाता था, इसके राजा को भोज कहा जाता था, और ये सर्वमेध यज्ञ करवा। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए जो मध्य क्षेत्र के राजा उनको राज्य कहा जाता था, इसके शासक को राजा कहा जाता था। इनके द्वारा कौन सा यज्ञ कराया जाता था? राजसूय। ठीक है, जो राजा राजसूय यज्ञ करवाता था उससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई। यानी राजसूय यज्ञ का मतलब है कि उस राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है। ठीक, देखिए आश्रम व्यवस्था मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि उस काल में आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी, यानी मनुष्य की उम्र को 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला क्या था? ब्रह्मचर्य, जो 0 से लेकर 25 वर्ष तक था। इसमें क्या करते थे लोग? ज्ञान प्राप्ति करते थे, और यह धार्मिक हुआ करता था। यानी दूसरा देखिए यह गृहस्थ है, इसमें देखिए 25 से 50 वर्ष तक इसमें सांसारिक जीवन से संबंधित कार्य किए जाते थे, यानी इसमें धन कमाए जाते थे, परिवार विकसित किए जाते थे, शादी ब्याह किए जाते थे। ये इसमें उसके बाद देखिए तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें देखिए 50 से 75 वर्ष की उम्र रहती थी। इसमें ईश्वर का ध्यान किया जाता था और मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, अंतिम है देखिए संन्यास। इसमें 75 से 100 वर्ष की आयु होती थी। यह मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या होती थी, और इसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, तो ये हो गए आश्रम। उस काल में देखिए ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में कुछ विवाह के भी प्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, जिसमें देखिए क्या था कि आप लोग पढ़े होंगे बहुत से किताबों में, बहुत सारे पुस्तकों में या समाज शास्त्र में, कि उस समय विवाह के कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। जिसमें पहला क्या था? देखिए ब्रह्म विवाह। यानी ब्रह्म विवाह का मतलब क्या है कि दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ, यानी जिस श्रेणी का पुरुष या महिला हो उसी श्रेणी के साथ उसका विवाह किया जाता था, उसमें दहेज दिया जाता था। दैव विवाह देखिए यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, यानी दैव विवाह किसके साथ होता था? जो पुरोहित यज्ञ करवाते थे उन्हीं के साथ कन्या का विवाह करवाया जाता था। आर्ष विवाह देखिए क्या होता था? वर पक्ष को एक जोड़ी गाय देना होता था। यानी जब अपनी पुत्री का विवाह करेगा पिता, तो अपने पुत्री की विदाई के समय एक जोड़ी गाय देगा। फिर देखिए अगला जो है प्रजापत्य विवाह है। ये देखिए बिना दहेज का विवाह होता था, और यही विवाह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, प्रचलित। फिर देखिए गंधर्व विवाह। इसमें देखिए माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से, यानी
आजकल जो लोग प्रेम विवाह करते हैं अपने माता पिता की बिना इच्छा के, तो उसी प्रकार का भी विवाह उस समय भी प्रचलित था जो गंधर्व विवाह के नाम से जाना। ठीक। असुर विवाह देखिए, क्रय द्वारा, यानी ऐसा विवाह जो खरीद बिक्री के द्वारा होता था, यानी वर वधु को खरीदा बेचा जाता था। फिर देखिए अगला है राक्षस विवाह, यानी कन्या का अपहरण कर बलपूर्वक विवाह, यानी किसी की पुत्री को अपहरण करके फिर उससे जबरदस्ती विवाह कर लेना, वो किसके अंतर्गत आता था? राक्षस विवाह। एक लास्ट वाला है वो पैशाच विवाह, यानी देखिए किसी की कन्या को भगाकर विवाह कर लेना जब वह अपने चेतना में न हो, सोए हुए अवस्था में या नशे में या मानसिक विक्षेप, यानी किसी भी महिला को यानी नारी को उसके घर से भगाकर विवाह कर लेना, लेकिन जब वो अपने होश हवास में न हो, यानी उसको होश न हो, नींद में हो या नशे में हो या मानसिक स्थिति सही न हो, तो इस प्रकार से विवाह करना पैशाच विवाह। ठीक है। अब ये देखिए आपका हो गया, अब वैदिक सभ्यता भी खत्म। तो अब आज हम लोगों ने आज की क्लास में देखा वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण बातें। ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन, यानी ये जो वैदिक सभ्यता थी, कहा जाता है कि इस सभ्यता में बहुत सी रूढ़ियां आ गई थी, बहुत से आडंबर आ गए थे, जिसके वजह से समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल गई थी, बहुत से अंधविश्वास फैल गए थे, जिसकी वजह से अपने देश में धार्मिक आंदोलन हुआ और उन धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व अपने देश के महान ऋषियों, महान आत्माओं, जिनको आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। ठीक है। तो इसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।